स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ई गुरु ट्यूटर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा एक्सरसाइज नंबर 23.1 का एवं सूत्र। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 23.2 का बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जो है जानेंगे कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या आपको कौन कौन सा फॉर्मूला याद करना है, कौन कौन सा वैल्यू याद करना है और किस तरह से आपको करना है, ताकि किस तरह से क्वेश्चन को आप समझेंगे, ताकि जो भी प्रश्न इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है इसको आप आसानी से हल करोगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा उतना हार्ड नहीं है क्वेश्चंस। लेकिन मैं जो आपको जो भी यहाँ पे जो बेसिक्स बताने वाला हूँ, जो भी इंट्रोडक्शंस बताने वाला हूँ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, उसको आप ध्यान से देखो। आप थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं एक एक करके बारीकी से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ अपने वीडियो में, ताकि आपको आने वाले समय में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए आपको आने वाले एग्जाम में, तो आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानने से पहले इसका कुछ वैल्यूज है ना, उस वैल्यूज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स वैल्यू? उस वैल्यू को पहले हम लोग जानते हैं क्या है। आपके स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको हम लोग जानते हैं क्या है ये दिया हुआ। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो कोण का जो अनुपात है ना, कोण का अनुपात में क्या क्या हम लोग जाने थे, क्या क्या जाने थे हम लोग, उसको थोड़ा सा हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या क्या जाने थे हम लोग जाने थे ये लाल कका, सारा चीज इसी पे डिपेंड है, लाल कका। यानी कि पहला वाला जो आता है लंब बटा कर्ण साइन के लिए आता है, आधार बटा कर्ण ये कॉस के लिए आता है, और लंब बटा आधार ये टेन के लिए आता है। ठीक इसी तरह इसका उल्टा ले लेते हैं, कर्ण बटा लंब कॉसेक के लिए आता है, कर्ण बटा आधार कॉसेक के लिए आता है, और आधार बटा लंब जो है कॉट के लिए आता है। ठीक है, इसको जो है हमेशा दिमाग में रखना है। जब भी आप मैथ बनाने के लिए जाओगे तो इसको याद रखना है मन में, ताकि इसी से ही सारा चीज होगा। अब आते हैं यहाँ पे इस बॉक्स में, देखिए क्या लिखा हुआ है, थीटा कोण का कोणुपात लिखा हुआ है। देखिए मैंने कोणुपात यानी कि थीटा जो कोण है, यानी कि अगर हम एक चित्र बनाते हैं, एक चित्र से समझते हैं, एक मान लीजिए यहाँ पे ये जो है चित्र दिया हुआ है त्रिभुज, ठीक है, और ये थीटा है, ये थीटा दिया हुआ है। तो इस थीटा का कोण का वैल्यू अगर 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री या 0 अगर होता है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो साइन थीटा का वैल्यू 0 याद कर लेना है। साइन 30 का वैल्यू 1/2। अच्छा यहाँ देखिए π/6 दिया हुआ है, तो इसको देख करके आप पजल मत हो जाओगे। एक ही चीज है, साइन 30 लिखो या π/6 लिखो। तो π/6 का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है 180, ठीक है, बस 6 इसको भाग देंगे, 6 या 18 0 है ना। तो π/6 कहीं पर अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो समझ लेना वो 30 डिग्री का वैल्यू जो है दिया हुआ या पूछ रहा है ना। उसी तरह से 45 डिग्री या π/4, तो इसको अगर कट करोगे 180 को तो 45 आएगा। तो कहीं पे क्वेश्चन में अगर π/4 दिया हुआ है तो उसको आपको डर नहीं जाना है या पजल नहीं हो जाना है। तो π/4 का मतलब 45, अगर याद नहीं रहता तो पाई का वैल्यू 180 बैठा देना है और 4 से उसको भाग दे देना है, तो 45 निकल आएगा। उसी तरह से यहाँ पे साइन 60 या फिर π/3, 90 या फिर π/2 है ना। तो यहाँ से देखिए ये जितना ये जो कॉलम है, साइन का जो कॉलम है, साइन 0 का वैल्यू क्या आएगा? 0। साइन 30 का वैल्यू क्या आएगा? 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या आएगा? 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या है? √3/2। साइन 90 का वैल्यू 1। क्लियर? अब आ जाए कोस का। कॉस 0 का वैल्यू क्या है? 1। कॉस 30 का वैल्यू √3। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। इसके बाद कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0। क्लियर? अब 10 के बारे में था, 10 0 का वैल्यू 0, 10 30 का वैल्यू 1/√3। इसको पूरा मुखस्त कर लेना है, क्योंकि जो है आपको 23 में 23 के बाद यानी कि 23.2, 23.3, 24 और 25 जो एक्सरसाइज है, ये वैल्यू आपको काम आएगा। अगर आप देख करके करते हो तो उस मैथ्स का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप इसको याद कर लोगे, और याद करने का बिल्कुल आसान मैं तरीका बताने वाला हूँ। अभी आप इस वीडियो पे लगे रहे, बने रहें और ध्यान से देखें। मैं एकदम बिल्कुल आसानी से आपको इसको याद कैसे किया जाता है इसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 45 कितना है? 1। 10 60 क्या है? √3।
और 1090 हो अज्ञात। अज्ञात मतलब अज्ञात को यूँ इनडिफाइंड माने अनडिफाइंड, इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, ये कभी नहीं आता है, पूछता नहीं। जहाँ पे अज्ञात दिया हुआ है उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, उसका वैल्यू कभी भी पूछा नहीं जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन में, है ना। क्लास 9-10 का सिलेबस में ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता या इसका वैल्यू कहीं दिया हुआ नहीं रहता है। इसको छोड़ करके बाकी आपको याद करना है। अब आ जाइए, अब मैं कॉस, सेक और कॉट का वैल्यू पढ़ने वाला नहीं हूँ। क्या करना है आपको, सिर्फ इस तीनों का वैल्यू को सिर्फ याद कर लेना है मन में। कॉस का, साइन का, कॉस का और टेन का, सिर्फ इन तीनों का वैल्यू। साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और ये 90 का 1। उसी तरह कॉस का, ये तीनों को याद कर लेना। अगर ये तीनों का सिर्फ याद कर लेते हो तो ये बाकी जो तीन है यानी कि कॉसेक, सेक और कॉट, ये अपने आप याद हो जाएगा। बस ये लाल काका में आ जाओ, इसका उल्टा कर दो। अब साइन 0, देखिए यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इसको पहले इसको रब कर लेता हूँ, फिर आपको समझाने में समझने में बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक वैल्यू लेकर के चलता हूँ, देखिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या है। कॉस 0 का वैल्यू, यहाँ पे कॉस 30 का वैल्यू लेते हैं, कॉसेक 30। तो यहाँ लिखते हैं कॉसेक, किस तरह से लिखना, देखिए कॉसेक 30 ऐसे, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉसेक 30 यहाँ पे आ जाते हैं, कितना है 2, देखिए 2, ठीक है। अब कॉसेक किसका उल्टा है, कॉसेक साइन का उल्टा है यानी कि साइन का। तो फॉर्मूला में क्या था, कॉसेक इक्वल टू क्या था, कॉसेक इक्वल टू 1/sin था, है ना, sin थीटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉसेक 30 का वैल्यू 2 आया था, तो साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। बस क्या करना है, ये जो साइन का उल्टा क्या था कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा है कॉट। यानी कि देखिए 10 अगर पूछा जाएगा, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, अगर पूछा जाएगा कॉट 30 का वैल्यू क्या आएगा √3, 8 3 चला जाएगा ऊपर, है ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा √3। तो सिर्फ ये तीन को याद करना है, ये तीनों अगर याद कर लोगे आप तो बाकी तीन अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और इसको याद करने का और एक तरीका हम आपको, जो एक सप्ताह के अंदर में लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। जो यहाँ पे जितना बड़ा आप देख रहे हैं, आप एक आपके घर में जरूर एक बड़ा सा कोई व्हाइट पेज होगा, चेष्टा करो आप जो है क्या करो, चार्ट पेपर में, है ना, जो व्हाइट चार्ट पेपर आते हैं जिसमें ड्राइंग वगैरह बनाते हो, थोड़ा बड़ा करके बनाओ। आप जो है एक कॉलम बना लो सुंदर से, स्केच पेन से लेकर करके सुंदर से बना कर करके, जहाँ आप सोते हो बस ठीक उसके सामने जो है दीवार पर इसको लगा देना है, स्टिच कर देना है। अब एक सप्ताह सिर्फ रखो, 1 वीक 7 डेज, देखना 7 डेज के बाद अपने आप याद हो जाएगा ये। इसको आपको याद नहीं करना है वहाँ खड़ा होकर करके, बस जब भी आप सो करके उठोगे एक झलक देख लोगे। आप कहीं घर से बाहर से घर में आते हो अपने रूम में, बस एक झलक देख लेना है, बस सिर्फ इतना ही करना है, वहाँ खड़ा होकर उसको लर्न नहीं करना है। तो अगर आप 1 वीक से लेकर के 10 दिन तक अगर देखते हो तो ये जो है आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाएगा, कभी निकलेगा ही नहीं। लेकिन अगर रट्टन मारने के लिए जाओगे आप, तो रट्टन मारने से क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, और जब भी एग्जाम में आप परीक्षा देने के लिए जाओगे तो वहाँ गड़बड़ करोगे आप। तो रटना नहीं है बल्कि दिमाग में उसको बैठा लेना है, क्लियर। तो आशा है आपको ये वीडियो आपको पसंद में आ गया होगा। एक्सरसाइज नंबर 23.2 का जो बेसिक्स यानी कि इंट्रोडक्शन मैंने बताया, ये मैं इतना बारीकी से इसीलिए बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन को ही नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ आपको क्वेश्चन को बता दूंगा तो क्या होगा, आप रट्टन मार लोगे। लेकिन जब आप उसका उस एक्सरसाइज के बारे में, उसमें क्या है, कैसे बनाना है, किन फॉर्मूलाओं को इस्तेमाल करना है, ठीक है, अगर बेसिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको जैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए माध्यमिक में, जिस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए उसका हल जो है आप आसानी से कर पाओगे। इसीलिए मैंने हर वीडियो में जो है हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जो है मैं डालने का प्रयास किया हूँ, इंट्रोडक्शन समझाने का मैं प्रयास किया हूँ स्टूडेंट्स। तो इस इंट्रोडक्शन वाले जितने भी वीडियो हैं हर एक्सरसाइज का, उस वीडियो को जो है आप जरूर से जरूर देखें, और वहाँ से आप जो है अगर आप समझ जाते हो तो बाकी जो प्रश्न है उसका हल आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो ये जो मैंने एक्सरसाइज 23.2 का जो बेसिक्स है यानी कि इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है बिल्कुल साधारण भाषा में। आशा है आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल में, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे, इसीलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। आने वाले समय में
इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो जो है देने वाला हूँ। थैंक यू मेरे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।